जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ उसका उल्लेख किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। मथुरा के राजा सूरसेन थे जो भगवान श्री कृष्ण के पितामह थे। सूरसेन और कुंती भोज में संधि हुई थी, बातचीत हुई थी कि सूरसेन के घर जो पहला संतान जन्म लेगा वह कुंती भोज को दे दिया जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद में सूरसेन के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम पृथा रखा गया। उस पृथा को कुंती भोज को दे दिया गया। कुंती भोज के यहाँ जाने के बाद उसका नाम पृथा से बदल करके कुंती हो गया। कुंती बड़ी हो गई। कुछ दिनों के बाद में दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक कुंती ने किया। कुंती के व्यवहार को देख करके, भक्ति भाव को देख करके दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कुंती से कहे। इस पर कुंती कहने लगी, जो हे मुनिवर, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो हमारे जीवन में काम आवे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, वैसा ही वरदान देने जा रहा हूं जिसका नाम है अमोघ वशीकरण मंत्र। तुम कभी भी किसी भी देवता को स्मरण करोगी तो वे तुम्हारे सामने में अवश्य प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें मनवांछित वरदान देंगे। ऐसा वरदान दे करके दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम लौट गए। इसके बाद कुंती के मन में विचार उत्पन्न होने लगा, जो दुर्वासा ऋषि ने जो मुझे वरदान दिए हैं क्या वह सही साबित होगा। उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दिन कुंती ने भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करने लगी, स्मरण करने लगी। इस पर भगवान सूर्यदेव प्रकट हो गए कुंती के सामने में और कुंती से कहने लगे, किस लिए तुम मुझे स्मरण कर रही थी, क्या बात है। इस पर कुंती कहने लगी, जो दुर्वासा ऋषि मुझे वरदान दिए थे जिसका नाम है अमोघ वशीकरण मंत्र, और इस मंत्र का स्मरण करने से जिस किसी देवता का हम यदि स्मरण करेंगे तो वे हमारे सामने में प्रकट हो जाएंगे। उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं आपको स्मरण कर रही थी, तो देखना चाहती थी कि सही बात है जो देवता प्रकट हो जाएंगे। अब मुझे सच्चाई का पता लग गया है, कृपा करके आप वापस लौट जाइए। इस पर भगवान सूर्यदेव ने कहा, जो नहीं, दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा। उनका दिया हुआ वरदान को मैं सच साबित करने के लिए तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। मेरे जगह पर यदि और कोई देवता होते तो वे तुम्हें अवश्य वरदान देते, इसलिए बिना वरदान दिए हुए मैं वापस नहीं लौटूंगा। इस पर कुंती कहने लगी, ठीक है, आपको जैसा वरदान देना है दे करके वापस लौट जाइए। तो भगवान सूर्यदेव ने कुंती को कहा, जो ठीक है, मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देता हूँ और तुम्हें ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो बहुत बड़ा पराक्रमी होगा और दुनिया में, संसार में उसका नाम लोग लेंगे और बहुत बड़ा वीर होगा, दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। इस पर कुंती कहने लगी, जो मैं तो कुंवारी हूँ, यदि कुंवारी में यदि संतान हो जाता है तो मेरे पिता क्या कहेंगे, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगी। इस पर भगवान सूर्यदेव ने कहा, जब तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होगी, उसकी सुरक्षा के लिए मैं पहले ही कवच और कुंडल प्रदान करके तुम्हारे पास भेजूंगा। और कवच कुंडल धारण किए हुए बालक के रूप में दानवीर कर्ण को कुंती के गोद में दे करके
भगवान सूर्यदेव वापस लौट गए। उस बच्चे को देखकर कुंती के मन में प्रसन्नता तो हुई, लेकिन कलंक के डर से वह दुखी हो गई और एक टोकरी में रख करके गंगा नदी में ले जा करके उसको जल में प्रवाहित कर दी। वह बहते बहते टोकरी कुछ दूर चला गया, जहां पर धृतराष्ट्र के सारथी आदिरथ घोड़े को जल पिला रहा था। उसने जब उस बच्चे को, सुंदर बच्चे को देखा तो उसको उठा करके अपने सीने से लगा लिया। वह, उसको भी कोई संतान नहीं था और उस बच्चे को ले जा करके अपने यहाँ लालन पालन करने लगा। देखिए भक्तगण, दानवीर कर्ण का जन्म कहीं और हुआ और पालन पोषण कहीं और। सब विधाता का लिखा हुआ होता है, तभी ऐसा होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।